Good morning, students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. Now I will teach you chapter 2 reproduction in flowering plants line by line in Hindi. Let's start now. Let's learn. In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. ज़्यादातर प्लांट में क्या होता है, फ्रूट डेवलप जब होते हैं ओवरी से, है ना, दूसरे फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और टूटकर अलग हो जाते हैं. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to fruit formation. Such fruits are called false fruit. Figure 2.15b. कुछ स्पेसीज जो होते हैं जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू, ये सब क्या होते हैं, है ना, थैलेमस से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. और जिस फ्रूट का फॉर्मेशन थैलेमस से होता है, इस तरह के फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. फिगर 2.15b. This is figure 2.15b. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रूट का डेवलपमेंट जो हुआ है वो किससे हुआ है, थैलेमस से. तो जब फ्रूट का डेवलपमेंट थैलेमस से होता है तो ऐसे फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. यहाँ देखिए एप्पल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख रहे हैं, थैलेमस से इसका डेवलपमेंट हुआ है. ये है इसमें मौजूद सीड, ठीक है. इनर पार्ट को बोलते हैं एंडोकार्प और बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मेसोकार्प. तो एप्पल जो है थैलेमस से विकसित हुआ है, इसलिए एप्पल क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट कहलाएगा. उसी तरह से स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट कहलाएगा क्योंकि ये भी डेवलप हुआ है थैलेमस से, है ना. इसमें थैलेमस से बाहर कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे बोलते हैं एक्नी. Most fruits, however, develop only from the ovary and are called true fruits. Although in most of the species, fruits are the result of fertilization. ज़्यादातर फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी से डेवलप होते हैं. तो जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं ऐसे फ्रूट को बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स. मोस्ट स्पेसीज जो होते हैं, प्लांट्स के मोस्ट स्पेसीज जो होते हैं, फ्रूट जो बनते हैं वो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. देयर आर ए फ्यू स्पेसीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. कुछ ऐसे स्पेसीज है जिसमें फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है. सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. जिस फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, हाँ, उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. बनाना इज वन सच एग्जाम्पल. बनाना का डेवलपमेंट जो होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है और ये भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एक एग्जाम्पल है. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. पार्थेनोकार्पिक जो होते हैं, है ना, पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस्ड हो सकते हैं किसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से.
ग्रोथ हार्मोन की वजह से ये ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज कर सकते हैं। इनके फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। जैसे बनाना में क्या होता है, कोई भी सीड नहीं होता। Seeds offer several advantages to angiosperm. Firstly, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. सीड में जो होते हैं, सीड वाले जो प्लांट्स होते हैं, इसमें बहुत है ना सेवरल एडवांटेज, बहुत ही एडवांटेजेस होते हैं एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं। फर्स्टली क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे मान लो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो वाटर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। सीड फॉर्मेशन जो होता है वो डिपेंडेबल होता है। आल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर डिस्पर्शन टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। होता क्या है, सीड्स जो होते हैं इसमें मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्पर्स करने की कैपेसिटी होती है। तो जब ये डिस्पर्स करते हैं तो नए हैबिटेट में डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो नए हैबिटेट में अदर एरियाज में डेवलप होते हैं तो क्या होता है, एक तरह से कॉलोनाइज, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ग्रुप के रूप में भी ये डेवलप हो जाते हैं बहुत से प्लांट। As they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable to photosynthesis on their own. इसमें सफिशियंट फूड रिजर्व होता है जब तक कि न्यूली छोटे से प्लांट का डेवलपमेंट ना हो पाए, हाँ, तब तक इनको नरिशमेंट मिलता रहता है जब तक ये खुद ही से फोटोसिंथेसिस करने के लायक हो नहीं जाते, है ना। The hard seed coat provide protection to the young embryo. Hard seed coat, आप पिछले क्लासेस में आपको सीड कोट के बारे में बताया था। ये क्या होता है, ये हार्ड कवरिंग होता है जो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है, कह सकते हो हार्श इन्वायरमेंट से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variation. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वेरिएशन हो पाता है। हाँ, सिंपली हम जानते हैं, पहले भी आपने वीडियो देखे हो तो आपको पता, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें वेरिएशन नहीं होता, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो इसमें वेरिएशन बहुत सारे होते हैं। Seed is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. सीड जो होता है हमारे एग्रीकल्चर का यानी खेती का बेसिक होता है, बेस माना जाता है ना। बिना सीड के प्लांट तो डेवलप ही नहीं होंगे, है ना। जब मिट्टी में सीड बोए जाते हैं तभी तो न्यूली प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ द मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो टू रेज द क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब जब सीड में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो परिपक्व हो जाता है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे तो हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं फूड मटेरियल के रूप में, कि हम उसे फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करें, या फिर हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जब आगे हमें क्रॉप का प्रोडक्शन करना हो तो उसी बीज का हम इस्तेमाल करके न्यूली क्रॉप का डेवलपमेंट हो सकता है उसी बीज के इस्तेमाल से। तो ये बोला जाता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्या
कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द absence of seeds or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and cannot be stored? अब ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए हमने सारे सीड का इस्तेमाल कर लिया और स्टोर करके रखा ही नहीं, तो क्या होगा? न्यूली प्लांट का फिर डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टोरेज हम फूड मटेरियल के रूप में अगर उसे रखते हैं तो फिर आगे के लिए उसे स्टोर करके भी रखना जरूरी है, ताकि न्यूली प्लांट का उसके जर्मिनेशन से न्यूली प्लांट डेवलप हो सके। अगर हम स्टोर ही नहीं करेंगे फिर प्लांट का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड, है ना? सीड कब तक अलाइव रह सकते हैं, है ना? उनके अंदर कब तक विएबिलिटी रह सकती है, मतलब सर्वाइव करने की कैपेसिटी रह सकती है। मान लीजिए कुछ समय में, मान लीजिए कुछ बीज ऐसे हैं कि 1-2 महीने में ही खराब हो जा रहे हैं, वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें बोए भी तो उससे प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना? तो अलग अलग बीज की अलग अलग कैपेसिटी भी होती है। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, ये ग्रेटली वेरी, बहुत, है ना, हर किसी में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग ये होता है। किसी सीड की बात सुनो तो ऐसा होता है उसमें विएबिलिटी जो होती है 1 मंथ तक की रहती है, किसी में सालों रहती है। इन ए फ्यू स्पीसीज द सीड्स लॉस विएबिलिटी विद इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें सीड की विएबिलिटी जो होती है वो कुछ मंथ में ही समाप्त हो जाती है। सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइव फॉर सेवरल ईयर्स, सीड जो होते हैं, है ना, कुछ सीड ऐसे होते हैं, है ना, इसके बहुत सारे स्पीसीज ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक विएबिलिटी अपनी रखते हैं और वो सरवाइव कर सकते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर, उनमें रहती है। There are several records of very old 8 viable seeds. The oldest is that of a Lupinus arcticus excavated from Arctic tundra. बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखे गए हैं जिसमें विएबिलिटी सीड की ऑब्जर्व की गई है। तो ओल्डेस्ट जो है उसमें एक नाम आता है ल्यूपिन जो होता है लुपिनस आर्टिकस, ये आर्टिका टुंड्रा से लिया गया। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। ये 10,000 तक ये डॉर्मेंट रह सकता है, बाद भी इसका यूज हो सकता है। 10,000 पे किसे बोया जाए इसे जमीन पे तो डेवलप कर गया। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी रहे हैं, बताइए इतने सालों तक। हाँ, ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 ईयर्स ओल्ड विएबल सीड इज ऑफ द डेट पाम। अभी नए रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 2,000 वर्ष तक, है ना, विएबल रहने वाला सीड है डेट पाम। फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजिकल एग्जावेशन के द्वारा। कहाँ पर? किंग हेरोड्स पैलेस के पास, नियर द डेड सी के पास ये है, वहाँ पर। After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductivity capacity of some flowering plants by asking the following questions. क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में एक जानकारी ले चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जान चुके हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन हम एराइज करके ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारी नॉलेज जो है, जानकारी जो है वो कितनी है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान दें। ठीक है, पहला है हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रायो शैक, है ना। एम्ब्रायो शेक में जो है वो उसमें कितने एग्स होते हैं,
हाँ, तो द नंबर ऑफ eggs per embryo sac is 1. ओके, प्रत्येक एम्ब्रायो सैक में एक की संख्या जो होती है वो एक ही होती है। उसके बाद है हाउ मैनी एम्ब्रायो सैक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। ओव्यूल्स में कितने एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होते हैं? अगर इसकी बात करें तो the number of embryo sacs is present in an ovule is 1. जो एम्ब्रायो सैक का क्या होता है? एम्ब्रायो सैक जो होता है ओव्यूल में, है ना। जो एम्ब्रायो सैक होता है ओव्यूल में वो एक होता है। कितनी संख्या इसकी होती है? एक होती है। मतलब प्रत्येक एम्ब्रायो में ओव्यूल की संख्या प्रत्येक ओव्यूल में एम्ब्रायो सैक की संख्या एक होगी। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी। कह रहा है कि कितने ओव्यूल्स होंगे। अगर एक ओवरी की बात करें तो एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स होंगे। तो एक ओवरी की हम बात करें तो एक ओवरी में एक से बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। इसका आंसर होगा 1 to many। ओके, how many ovaries are present in a typical flower। ओके, one in every single फ्लावर। जो ओवरीज होते हैं, हाँ, एक टाइपिकल फ्लावर में जो ओवरीज की संख्या होती है वो क्या होती है? प्रत्येक सिंगल फ्लावर में एक होती है। हाँ, तो इसका आंसर होगा 1 in every single flower। नेक्स्ट, हाउ मैनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ए ट्री। एक ट्री में कितने फ्लावर्स हो सकते हैं? तो एक ट्री में कितने फ्लावर्स हो सकते हैं वो उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, उसकी वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, उसकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, है ना, कितना उसको कितनी मात्रा में उसको जितने उसके फ्लोरिंग के लिए जितनी कैपेसिटी, हाँ, जितनी अच्छी पर्याप्त मात्रा में वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो ये सब सारे सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि प्लांट में जो है, ये ट्री में जो है कितने फ्लावर्स आ सकते हैं, है ना।
तो इसका आंसर होगा नॉट प्रेडिक्टेबल। नॉट प्रिडिक्टेबल, है ना, ये काउंट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे इसमें फ्लावर आते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं बहुत अच्छे पैमाने पर फ्लावर आएंगे। इसके लिए उसे सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए ताकि फ्लावरिंग कैपेसिटी उस पेड़ की बहुत अच्छी हो सके, है ना। वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी चाहिए। हाँ, इन्वायरमेंटल कंडीशन कहने का मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब पर्याप्त मात्रा में चाहिए, एंड सो ऑन। तो इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो इस पे ये सारे क्वेश्चन थे ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसके बारे में पढ़ने के बाद ये कुछ क्वेश्चन थे जिसका आंसर अभी आपको बताया गया। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कॉन्टेन वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ सीड्स। आप ये सोच सकते हो कि कुछ फ्रूट होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जिसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर, बहुत सारे सीड को कंटेन करते हैं, बहुत सारे उसमें सीड पाए जाते हैं। आर्चिड फ्रूट आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड्स। आर्चिड फ्रूट जो है इसका एक एग्जाम्पल है, और इसमें जो होता है, इसके फ्रूट में जो होता है थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड, कहने का मतलब बहुत से छोटे छोटे सीड्स मौजूद होते हैं। सिमिलर केस इन फ्रूट ऑफ सम parasitic species such as Orobanche and Striga। कुछ पैरासिटिक स्पीसीज हैं, जैसे एग्जांपल अभी दिया गया है ओरोबैंकी एंड स्टिग्रा, है ना। इसका केस भी सेम आर्चिड फ्रूट की तरह होता है, मतलब इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, टीनी छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं। हैव यू सीन ए टीनी सीड ऑफ फिकस। क्या आपने बहुत छोटे सीड को देखा है, जैसे फिकस का जो सीड होता है बहुत ही छोटा होता है। हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फिकस डेवलप्ड फ्रॉम दैट टीनी सीड, है ना। तो फिकस का जो सीड होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट उसके बहुत अच्छे से बड़े डेवलप हो जाते हैं। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड्स डज ईच फिकस ट्री प्रोड्यूस। कितने लाख सीड जो है वो फिकस ट्री प्रोड्यूस करता है। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच ए टीनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच ए लार्ज बायोमास ओवर द एयर्स, है ना। तो ऐसे इमेजिन करना है कुछ और भी एग्जाम्पल जिसमें टीनी स्ट्रक्चर्स हो और बहुत बड़े पैमाने पे वो प्रोड्यूस होता हो। तो इसके एग्जाम्पल हैं पाइन ट्री एंड मैपल्स। इसके एग्जाम्पल है पाइन ट्री एंड मैपल्स प्रोड्यूस स्मॉल सीड्स दैट कैन बी कैरिड ऑन द thousands these small seeds grow into large trees। पानी ट्री और मैपल्स जो होते हैं स्मॉल, है ना, स्मॉल सीड प्रोड्यूस करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।